हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 2 के सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ट्यूटोरियल में सनफ्लावर बैग कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। ये हमारे बैग का बेस है। इसको बनाना बहुत इजी है। ये हमारे सनफ्लावर के पेटल बने हुए हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 4 का हुक यूज़ किया है। ये इस बैग की एडजस्टेबल स्ट्रैप है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट में हुक को डालेंगे और हम 11 चेन बनाएंगे। 11 चेन बनाने के बाद 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे इसमें 9 हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। तो फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा लास्ट स्टिच है। इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चेन बना लेंगे। 1 2 पलट लेंगे। अब इसमें हम फिर से नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है हमको। ये हम लास्ट में पहुंच गए। इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। लगभग हमें 10 इंच तक की पट्टी को बना लेना है, जो कि हमारे बैग का बेस बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस तरीके से अपने बैग के बेस को तैयार कर लें। फ्रेंड्स, ये हमने बैग का बेस तैयार कर लिया, जो कि 10 इंच का है। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में पहले वाले लूप को छोड़ के दूसरे लूप में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, पहली स्टिच छोड़ के सेकंड स्टिच में हमने नीचे वाले लूप में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम अपनी इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रो के हम लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए, हमारी इस तरह से किनारी बन के आ गई है। अब हमें कॉर्नर में है। तो कॉर्नर में हम एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ जहाँ हमारा कॉर्नर आएगा वहाँ पे एक स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी सेम पैटर्न से हमको बैग का बेस तैयार करना है। बैग के बेस की फर्स्ट रो हम इसी पैटर्न से बना लेंगे। फ्रेंड्स, हम अब इसके बेस को तैयार कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए हैं। इस वाले चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया। सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, हमने पूरा इसका बेस की फर्स्ट रो तैयार कर ली है। इस तरीके से हम 6 रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारे 6 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फंदों को डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो 2 स्टिच एक साथ लेंगे, फिर उनको लूप से निकाल लेंगे, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया। वैसे सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। जब हमने एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने होंगे, उससे पहले हम फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें फंदे डिक्रीज़ करना है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर बनाते हुए। रो को कंप्लीट करें हैं। यहाँ पे अब डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टिच डिक्रीज़ कर ली है। बाकी सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे पूरे रो को। हर 6 रो के बाद हमें 4 स्टिच को डिक्रीज़ करना है। बेस को छोड़ने के बाद इस बैग की मैंने 24 रो बनाई है। इसकी करीबन हमारी 9 इंच का बेस है मेरा बैग का, और 6 इंच इसकी 6.5 इंच इसकी हाइट है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 6 रो के बाद हमने 4 स्टिच घटाई है। आप इसमें 6 रो के बाद 6 स्टिच भी घटा सकते हैं।
ये हमने जो 2 स्टिच एक एक साथ बनाई हैं उसके हमने पहले घटाना है, और जो हमारी बैक की ब्रेथ है उसमें भी हम एक एक स्टिच घटा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस तरीके से हमें 2-2 बार स्टिच घटाने हैं, 4-4 स्टिच हर 6 रो के बाद घटाने हैं। आप इसमें एक एक स्टिच इसकी ब्रेथ में भी घटा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस तरीके से हम बैग का बेस तैयार कर लेंगे। पूरा बैग हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे, लूप में से ऊन को निकाल लेंगे। ये जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है इसको हम रॉन्ग साइड में निकालेंगे, ले लेंगे और किसी भी स्टिच में से क्रोशिया डाल के इसको पीछे की ओर कर लेंगे। देखिए इसको इस तरह से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन को भी हम कैंची से कट कर देंगे। अब सनफ्लावर का सेंटर पार्ट बनाने के लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यार्न को खींच लेंगे और टाइट कर देंगे सर्कल को, और लास्ट वाले स्टिच में हुक डालकर स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन बनाएंगे। अब हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बना, तो इस तरह से हमारे दूसरे राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगी। फ्रेंड्स, हमें इसमें 12 से 15 रो तक हम इसमें बना सकते हैं, और 6 के मल्टीपल में हमारे स्टिच इसमें बढ़ेंगे। तो पहले राउंड में 6 हैं, फिर 12, फिर 18, फिर 24। इस तरीके से हमारे हर राउंड में 6 स्टिच बढ़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर पार्ट रेडी हो गया सनफ्लावर का। तो इसमें हमने 14 रो बनाई हैं। आप इसमें अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप इसमें कम रो भी बना सकते हैं। स्लिप स्टिच से इसको हमने फिनिश कर दिया है। एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये बैग में लगेगा। इसको रॉन्ग साइड में ऊन को करके क्रोशिया में से निकाल देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे कट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये हाफ पार्ट आगे की ओर रहेगा और हाफ पार्ट बैक साइड में रहेगा। ये हमने इसका सेंटर बीच का पार्ट डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे से हम स्टार्ट करेंगे। ये सनफ्लावर की पेटल बनाएंगे, तो पीले रंग की ऊन लगाई है और एक चेन बनाएंगे। अब हाफ सर्किल में हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना के फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमने हाफ रो कंप्लीट कर ली है। अब पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चेन बना के 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाई है। 3 चेन बनाएंगे। अब एक स्टिच को छोड़ के दूसरी स्टिच में सिंगल क्रोशिया, उसके वाली नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे। एक स्टिच को छोड़ के 3 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर सेम स्टिच में ही हुक डाल के एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। और अब हम हर स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार हम यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच को छोड़कर हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 बन गए हैं सिंगल क्रोशिया। 3 4।
अब सेम स्टिच में हुक डाल के एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरी रो को अपने फ्लावर वाली पेटल से बना लेंगे। लास्ट वाले स्टिच में हमें लास्ट वाले पेटल में हमें 3 चेन बनानी है और सेकंड लास्ट में 4 चेन बनानी है। इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। फिर से हमें एक चेन बना के हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी इस पेटल के लिए। अब ये सेंटर पार्ट आ गया है तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और बाकी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पेटल के लिए। अब खाली सेंटर पार्ट में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच बनानी है। बाकी हमको पेटल में सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। जब हमारा मिडिल पार्ट आएगा पेटल का तो वहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हम अपनी सभी पेटल को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाई, एक और बनाएंगे यहाँ पे। बाकी में हमें पेटल में सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी यहाँ पे नीचे बेस पे, यहाँ पे हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम अपने पूरी पेटल्स फिनिश कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है। ये हमारा सनफ्लावर बनकर रेडी हो गया है। बैक साइड में हम येलो धागे को इस तरीके से हुक में लेके निकालते जाएंगे। अब हम फ्रंट साइड में और बैक साइड में दोनों में आधा आधा पार्ट रखेंगे। जो बैक साइड है इसको हम यहाँ पे सुई से स्टिच कर देंगे। बेल्ट बनाने के लिए हम इस तरह से डी लेंगे और उसमें हुक को निकालेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारा सिरा है इसको साथ में रखेंगे डी के। यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक चेन बनाएंगे और फिर से हर स्टिच में हुक को डाल के 6 सिंगल क्रोशिया को बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। अब हमारी डबल निटिंग स्टार्ट होगी। तो एक हमने बैक साइड से लूप लिया है और इससे पहले वाली स्टिच है उसका लूप लिया है। दोनों को एक साथ बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बैक लूप लेंगे और जो हमने पहले बनाया था सिंगल क्रोशिया उसका एक लूप लेंगे। दोनों का लूप लेके पहले 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से हम 6 लूप हैं हमारे यहाँ पे, 6 स्टिच हैं तो 6 स्टिच को इसी तरीके से बनाएंगे। ये बेल्ट हमारी बहुत ड्यूरेबल बनती है और ना ही ज़्यादा स्ट्रेच होती है। इस तरह से हम 2 लूप लेके सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये हमारी 4 स्टिच बन चुके हैं। ये 5th है। ये देखिए बैक लूप्स लिया है हमने और एक हमने नीचे वाली स्टिच को लेना है। इस तरीके से 2 का हम 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। इस रो की हमारी ये लास्ट स्टिच है। 6 बैक लूप में हमने हुक डाला है और दूसरे लूप में भी इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। इसी तरीके से हमें जितनी भी लंबी बेल्ट बनानी है उसे बना लेंगे। एक हम बैक लूप लेंगे और एक पहली स्टिच का जो हमने पहली रो बनाई थी उससे पहले उसका भी एक लूप लेंगे। इस तरह से 2 लूप लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे।
इस तरीके से हमें जितनी भी अपनी लंबी बेल्ट बनानी है उस बेल्ट को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये अपनी बैक की बेल्ट को बना लिया है, इसमें हुक को लगा लिया है। अब इस हुक को हम ये पर्स के बीच में जो हमारी ब्रेथ है यहाँ पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए एक स्लिप नॉट बनाएंगे, हुक को डालेंगे लूप में और 8 चेन बना लेंगे। अब 2 चेन को स्किप करके तीसरी चेन में हुक डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो में हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे और 6 डबल क्रोशिया की 6 रो बनाएंगे। ये हमारी लास्ट डबल क्रोशिया है इस रो की। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम अपनी 6 रो बना लेंगे। इस तरीके के हम 2 पैच बना लेंगे, क्योंकि हमें बैक की ब्रेथ है जो दोनों साइड में, उसमें इस पैच को हुक के साथ अटैच करना है। इसके हमने 6 रो बना लिए, एक्स्ट्रा धागे को कट कर लिया है। ऊन को हम इस लूप में से निकाल के टाइट कर लेंगे। अब हम इस टुकड़े को हुक में डालेंगे और जो हमारे सेंटर में है ब्रेथ है, इसके सेंटर में इसको सुई से अटैच कर देंगे इस तरीके से। इसको हम यहाँ पे अच्छे से बेल्ट को बैक से सिल देंगे। दूसरी साइड में जो ब्रेथ है उसको भी बेल्ट में अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सनफ्लावर शोल्डर बैग बनके तैयार हो गया है। देखने में कितना प्रिटी लग रहा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।